चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th कैसे हैं आप? तो आज हम साइंस में यानी विज्ञान में जो लेसन 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आज शुरू करते हैं। तो ये हम साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो ये पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इस लेसन को हम लगभग 5 या 6 भागों में बांटेंगे। यानी ऐसे आपको लमसम की 6 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज यहाँ से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो हमारा पार्ट है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखते हैं ये क्या है क्या नहीं है, इस पार्ट में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला टॉपिक आपका है परिचय, यानी इसका देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। तो अगर हम बात करें परिचय की या इंट्रो की बात करें तो परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप सभी जानते हैं भाई, कॉमन सी बात है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी परिवर्तन ही तो हो रहे हैं भाई। जैसे दूध है, दूध से क्या दही बन गया, ठीक है। जल है, जल का भाप बनना, तो कहीं ना कहीं ये सब परिवर्तन की वजह से ये परिणाम आते हैं। फलों का पकना, भाई फल पहले कच्चा होता है फिर फल पकता है, तो ये भी क्या है? ये भी एक परिवर्तन है। तो परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है। अब वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिकों ने इन परिवर्तनों को 2 भागों में बांटा है। पहला दिया गया है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। यानी परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो अगर हम पहले परिवर्तन की बात करेंगे तो उसका नाम है भौतिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल चेंजेस भी कहते हैं या फिजिकल चेंज भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। यानी यहाँ पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है। वस्तु के केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, यहाँ पर जो मेन बात हमें ध्यान देना है कि भौतिक परिवर्तन से कोई नई वस्तु नहीं बनती है और वस्तु के केवल यानी भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु के भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, यानी उसका रंग क्या है, मान लो पहले रेड है बाद में ग्रीन है ना, आकृति जो उसका शेप है रंग, आकृति या आकार बदल जाते हैं, जिन्हें विपरीत क्रिया द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता है। जैसे शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। शक्कर, नमक आदि पदार्थों का जल में घुलना, ये सभी जो है फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। दूसरा टॉपिक दिया गया है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में केमिकल चेंजेस भी कहते हैं, क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संगठन एवं भार में परिवर्तन हो जाता है। देखो, इसके जो पहले हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल में, तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो यहाँ पर संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम रासायनिक की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि साथ साथ उनके संगठन एवं भार में परिवर्तन हो जाता है तथा नए पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन वहाँ पर नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा था और इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, या ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का जलना, इस पे एक प्रैक्टिकल है आप आगे देखोगे। मैग्नीशियम का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों कहा गया रासायनिक परिवर्तन स्थायी हो? स्थायी का मतलब क्या होता है कि अगर जो चीज़ जैसे पहले है परिवर्तन के बाद उसका जब रूप बदलता है तो वो उसी रूप में रहेगी, उसको वापस से हम उस वस्तु का या जो चीज़ थी उसका जो रूप पहले था उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे दूध का दही बनना, अब जैसे भाई दूध है
ठीक है, दूध से हमने दही बना लिया। अब दही से क्या वापस हम उसको दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। आगे इतनी बात सभी को। दूसरा दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या होता है? जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। देखो फिर से, जब एक या अनेक पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा यानी अनेक पदार्थ हो सकते हैं, जब आपस में अभिक्रिया कर कर यानी आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब एक पदार्थ, या तो पदार्थ एक होगा या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और वे पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नौसादर पर चूना मिलाकर अंगूठे से अंगूठे से रगड़कर सूंघिए तो बहुत ही तीक्ष्ण गंध का अनुभव करेंगे, जो कि वो जो गंध होती है वो अमोनिया की होती है। अब हमें समझना है कि यहाँ पर एक पदार्थ क्या है, अनेक पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, नौसादर पर चूना मिलाकर। हमने क्या किया, इस नौसादर को चूने के साथ मिला दिया। अगर समझने वाली बात समझे, नौसादर को हमने क्या किया है, ये NH4Cl ये क्या होता है, नौसादर है, और ये आपका चूना है। हमने नौसादर और चूने को जब मिलाया तो मिलाने के बाद या रगड़ने के बाद एक बहुत ही तीक्ष्ण यानी बहुत ही तेज गंध प्राप्त होती है, और वो जो गंध होती है वो गंध अमोनिया की है। अब समझो भाई, यहाँ पर हमने दो पदार्थ लिए, एक नौसादर है एक चूना है, दोनों को मिला दिया। ठीक है, यानी जब ये पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही तेज गंध प्राप्त हुई है, और वो गंध किसकी है, अमोनिया की है। ठीक है, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ क्या है, कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होती हैं जो बहुत धीमी गति से होती हैं। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना। आप देखते होंगे कि जो लोहा होता है उस पर जंग तो लगता है, लेकिन बहुत धीरे 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 जंग लगता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा हमारा है अभिकारक। क्या होते हैं अभिकारक? अभिकारक क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रिया हमने देखा है। अब क्या परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं इनको। अब जैसे एग्जांपल यहाँ लिया है Mg+O2, मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर देखा जाए, देखो जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी NH4+CO, है ना, ये जो प्रोसेस है या ये एक अभिक्रिया है, अगर देखा जाए तो ऐसी ही ये भी एक अभिक्रिया है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस पे आगे बताएंगे। तो Mg+O2 से क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रासायनिक अभिक्रिया, अच्छा भाई ये तो एक अभिक्रिया हो गई, यानी ये जो हमने पूरा लिखा हुआ है ये एक अभिक्रिया तो है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अब देखो भाग लेने वाले का मतलब क्या हो गया कि यहाँ देखो, यहाँ पर Mg है और O2, तो इस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो कौन कौन है, Mg+O2, और इन्हीं पदार्थ को हम अभिकारक या इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। आगे बात, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी इस अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें भाग कौन कौन लिया है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के हम क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये और समझो, ये जो एरो दिया गया है इसके इधर साइड में Mg+O2 ये होता है अभिकारक, और इस एरो के इस साइड MgO ये होता है उत्पाद। ठीक है, तो हर अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो ये अभिकारक हो गया। अगला आ जाओ भाई, उत्पाद क्या होता है। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है।
देखो हम यहाँ समझ चुके हैं ये एक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो पदार्थ भाग लिए थे, लेकिन यहाँ पर कहता है रासायनिक अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया हुई है, यहाँ पर जो एक पदार्थ नया बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। अब यहाँ पर उत्पाद कौन है, पहले क्या पढ़ा था, Mg+O2 क्या है, ये अभिकारक है। तो इन अभिकारक के मिलने से क्या बना है, MgO, ठीक है, MgO बना है। तो MgO क्या होता है, उत्पाद होता है, और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आज जो है इतना आपका हो गया है। इसके बाद का जो पार्ट 2 है उसको हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट में। ये पूरा आपका हो गया है, और इसके जो PDF फाइल ये भी हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया, कैसा लगा, ये पहली क्लास की वीडियो है। तो आपके जो थॉट हैं, जो विचार हैं, वो कमेंट में बताइएगा हमको, और इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।